Question number 2. Solve equation this and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3. अब इसने सॉल्व बोला, कोई भी हमें मेंशन नहीं किया कि किस मेथड से आप इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो मैं कोई भी मेथड अप्लाई कर सकती हूँ। तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड यूज करके सॉल्व करूँगी। सॉल्यूशन using elimination method। अब इक्वेशंस क्या गिवन है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। अब माइनस करके गुजारा हो रहा है क्योंकि पहले ही कोफिशिएंट इक्वल किए हुए हैं। माइनस प्लस प्लस दिस विद दिस कैंसल, 7y इज इक्वल टू ऐड करो 35, y इज इक्वल टू 35 अपॉन 7, y इज इक्वल टू 5। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन 1, पुट करो 2x प्लस 3y की वैल्यू कितनी आई, 5 इज इक्वल टू 11, 2x प्लस 3 5s are 15 इज इक्वल टू 11, 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 15, 2x इज इक्वल टू माइनस 4, x इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू माइनस 2, y इज इक्वल टू 5। ये आ गई। अब मैंने क्या करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। अब x एंड y की वैल्यू कहाँ पुट करूंगी, गिवन इक्वेशन में। अब मेरे को क्या गिवन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, मीन्स यहाँ से मैंने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ मैं जो मैंने अभी x एंड y की वैल्यूज निकाल ली हैं इसमें पुट कर दूंगी। पुट करो 5 इज इक्वल टू m टाइम्स x की वैल्यू इज माइनस 2 प्लस 3, इधर प्लस 3 उधर जाके माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2 m, 5 माइनस 3 2 इज इक्वल टू माइनस 2 m, m इज इक्वल टू 2 अपॉन माइनस 2, m इज इक्वल टू माइनस 1। आंसर क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पहले लीनियर इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके मैंने सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट पार्ट, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। अब मेरे को नंबर्स पता नहीं तो मैं अपनी तरफ से सपोज कर लूँगी, लेट टू नंबर्स आर x एंड y। सॉल्यूशन, x एंड y। यहाँ पर मैं x ग्रेटर देन y लूँगी क्योंकि अगर x ग्रेटर देन y होगा तो जब मैं माइनस करूँगी तभी मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो मैंने इनइक्वालिटी ली x ग्रेटर देन y। अब ये नंबर ले लिए। अब क्या दे रखा है, डिफरेंस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में लिखा x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। वन नंबर is 3 times
द अदर, मीन्स x वन नंबर है, ये अदर नंबर है, इसको लिख लो वन नंबर अदर नंबर, मीन्स वन नंबर x, वन नंबर इज मैंने इज इक्वल टू 3 टाइम्स, मीन्स 3 इंटू अदर नंबर क्या है y, मीन्स x इज इक्वल टू 3y। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है, तो पुट इन 1, पुट x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1, पुट करो इसमें 3y माइनस y इज इक्वल टू 26, 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 26 अपॉन 2, तो कटिंग करके कितना आ गया 13, y इज इक्वल टू 13। अब सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, पुट इन सेकंड, क्या था x इज इक्वल टू 3y है, y की वैल्यू पुट कर दो, x इज इक्वल टू 3 इंटू 13, x इज इक्वल टू 13 3s आर 39। अब मैंने नंबर फाइंड आउट करने थे, देयरफॉर वन नंबर x लिया मैंने, किसके इक्वल आ गया, x इज इक्वल टू 39, अदर नंबर इसको लिया मैंने y की वैल्यू कितनी आ गई 39 एंड 13 आंसर। और उसने बोला था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मीन्स फर्स्ट इक्वेशन ये आई, सेकंड मीन्स ये दो इक्वेशंस पूछी थी और x दोनों नंबर्स पूछे थे कि दोनों नंबर कौन कौन से आ रहे हैं। पार्ट 2, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। पहले सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है ये हमें पता होना चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स देयर सम, अगर उनको मैं जोड़ करूँ तो कितना आए 180। सप्लीमेंट्री एंगल्स आर द एंगल whose sum is 180 डिग्री। तो लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री, अब 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स लो, सॉल्यूशन लेट x and y are 2 supplementary एंगल्स। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स ये ले लिए, अब मैंने सपोज कर लिया x इज ग्रेटर देन y, इस दोनों में से एक बड़ा है तो मैंने x को ग्रेटर एंगल ले लिया। अब ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि इन दोनों का सम x प्लस वाई किसके इक्वल होगा 180 डिग्री। वो एंगल जिन दोनों एंगल्स का सम 180 हो उसको क्या बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब देखो द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, जो लार्जर एंगल है एक्सीड मीन्स कम है द स्मॉलर एंगल से बाय 18 डिग्री, मीन्स अब मैंने लार्जर एंगल x लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मीन्स लार्जर एंगल x लिया, ये कम है कितना 18 किससे, स्मॉलर एंगल क्या है y, मीन्स x माइनस 18 इज इक्वल टू y, यहाँ से क्या आ गया x इज इक्वल टू y प्लस 18। फाइंड देम, अब एंगल्स मैंने फाइंड आउट करने हैं। ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब पुट इन 1, x की जगह y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180, 2y प्लस 18
is equal to 180, 2y is equal to 180 minus 18, 2y is equal to 162, y is equal to 162 upon 2, y is equal to 81. अब पुट इन सेकंड, इसमें पुट करो x इज इक्वल टू y की वैल्यू कितनी आई 18 प्लस 18, 81 प्लस 18, x इज इक्वल टू ऐड करो 8 and 1 9, 8 and 1 9, मीन्स x इज इक्वल टू 99 आ गया, y इज इक्वल टू 81. Therefore larger angle is equal to 99 degree, smaller angle is equal to 81 डिग्री. अब चेक निकाल सकते दोनों का सम, अगर 180 आता है तो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, आंसर ठीक होगा. 99 प्लस 81 ऐड करो, 9 and 1 10, 17, 18 मीन्स 180 डिग्री आ गया, तो आंसर इज करेक्ट आंसर. और उसके बाद एक आंसर ये और एक ये. थर्ड पार्ट, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. अब इसके लिए क्या करूँगी, 1 बैट की कॉस्ट x सपोज करूँगी और 1 बॉल की कॉस्ट y सपोज करूँगी. सॉल्यूशन, लेट कॉस्ट ऑफ each मैंने 1, each bat is equal to x, let cost of each ball is equal to y. अब मेरे पास कितने 7 बैट्स हैं, एक बैट की कॉस्ट x है, तो 7 बैट्स की कॉस्ट कितनी होगी 7x, और 6 बॉल्स की कॉस्ट कितनी हो गई 6y, मीन्स 7x प्लस 6y, मीन्स 7 बैट्स की कॉस्ट प्लस 6 बॉल्स की कॉस्ट कितनी है 3800. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7x, 6 बॉल्स की कॉस्ट कितनी हो गई, एक बॉल की कॉस्ट y है, तो 6 बॉल्स की कॉस्ट 6y, दोनों की कॉस्ट को प्लस करके कितना दे रखा है 3800. फर्स्ट इक्वेशन. नेक्स्ट देखो, लेटर शी बाइज 3 बैट्स. अब 3 बैट्स खरीदे हैं, 3, एक बैट की कॉस्ट x है, तो 3 बैट्स की कॉस्ट कितनी होगी 3x, और क्या खरीदा 5 बॉल्स, एक बॉल की कॉस्ट y है, तो 5 बॉल्स की कॉस्ट कितनी होगी 5y, दोनों की इकट्ठी कॉस्ट कितनी दे रखी है 1750. सेकेंड इक्वेशन मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ गई है. अब इनको क्या करना है, सॉल्व करना है, किससे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से. अब फ्रॉम इक्वेशन 1 7x is equal to 3800 minus 6y, x is equal to 3800 minus 6y upon 7. Put in equation second. Put करो 3 times 3800 minus 6y upon 7 plus 5y is equal to 17
50। अब एलसीएम में 7 है तो दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई करो। 3 × 7 टाइम्स 3800 माइनस 6y अपॉन 7, 7 with 7 cancel, प्लस 5 × 7y is equal to 1750 × 7। मल्टीप्लाई करो। 3 0 is 0, 3 0 is 0, 3 8s are 24, 2 3 3s are 9, 9 and 2 11, minus 6 3s are 18y plus 35y is equal to 7 0 is 0, 7 5s are 35, 3 7 7s are 49 and 3 52, 7 1s are 7 and 5 12, 15 minus 8 7, 2 minus 1 1, 17y is equal to 12,250 minus 11,400। तो सॉल्व करो, कितना आया? 17y is equal to 0 minus 0 0, 5 minus 0 5, 12 minus 4 8, आगे सेम। अब 17y is equal to 850 मीन्स यहाँ से माइनस किया था। 0 minus 0 0, 5 minus 0 5, 12 minus 4 8, अब यहाँ 1 बचा, 1 minus 1 0, 1 minus 1 0। तो 17y is equal to 850, y is equal to 850 अपॉन 17, 17 5s are, y is equal to कितना आ गया? 15। अब इसमें पुट कर दो, पुट इन थर्ड, x is equal to 3800 minus 6 into 50 upon 7, 3800 minus 300 क्योंकि 5 6 या 30, 0 as it is, अपॉन 7, x is equal to कितना आया? 3500 अपॉन 7, तो x is equal to 500। x क्या लिया था मैंने? कॉस्ट ऑफ ईच बैट, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच बैट is equal to rupees 500। कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, y लिया, y की वैल्यू कितनी आई मेरे पास? 50 रुपीज 50। आंसर। फोर्थ पार्ट, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्जेस। फिक्स्ड चार्ज मीन्स उसमें एक चार्ज फिक्स्ड है, मीन्स फिक्स चार्जेस मैं अपनी तरफ से सपोज कर लूँगी x। सॉल्यूशन, लेट फिक्स्ड चार्जेस इज इक्वल टू x। फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो सेकंड, दूसरा कौन सा एडिड है? चार्जेस, लेट चार्जेस फॉर डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू वाई। मीन्स कैसे वो लेता है, चार्ज करता है कि एक्स तो उसने लेना ही है और उसके बाद जितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको ऐड करके उसने
चार्जेस लेने हैं आपसे। तो देखो क्या क्वेश्चन में बोला है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। अब 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसका मीनिंग क्या हो गया कि x प्लस 10y, उसने कितने चार्ज किए, द चार्ज पेड इज 105, मीन्स फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिक्स्ड चार्जेस x तो है ही है। अब 10 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया, तब अब कितना डिस्टेंस, चार्जेस फॉर डिस्टेंस कवर्ड, 10 किलोमीटर उसने कवर किया, उसमें मैंने y लिया था, तो x प्लस 10y हो गया, किसके इक्वल दे रखा है, इज इक्वल टू 105। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट देखो, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। अब उसने 15 किलोमीटर ट्रेवल किया, इसका मीनिंग क्या हो गया, x प्लस 15y, कितने पे किए उसने, 155 रुपीज। अब मीन्स x तो फिक्स चार्जेस है, डिस्टेंस उसने 15 किलोमीटर ट्रेवल किया, 1 किलोमीटर के लिए, y है तो 15 किलोमीटर के लिए 15y इज इक्वल टू कितना, 155। चार्जेस फॉर 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड, मीन्स 1 किलोमीटर के लिए y है। अब 15 किलोमीटर के लिए 15y हो गए, 10 किलोमीटर के लिए 10y हो गए। दो इक्वेशंस बन गई। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर, मीन्स चार्जेस पर, ये क्या था, चार्जेस पर किलोमीटर मैंने क्या ले लिया, y, मीन्स x एंड y की वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी है। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग द डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। पहले मेरे को फिक्स्ड चार्जेस एंड चार्जेस पर किलोमीटर फाइंड आउट करने, तो उसके लिए दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। अब दोनों के कोफिशिएंट सेम है, तो माइनस करके गुजारा हो जाएगा, माइनस करो, दिस विद दिस कैंसल, 10 minus 15 minus 5y is equal to minus 50, minus with minus cancel, y is equal to 50 upon 5, y is equal to 10। आप यहाँ पर इसी की लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, द चार्ज पर किलोमीटर, मीन्स मैंने लिखा ये, तो यहाँ पर और चार्जेस पर किलोमीटर y, मीन्स इसकी जगह आप इसी की लैंग्वेज यूज कर सकते हो, चार्जेस पर किलोमीटर y इज इक्वल टू 10 आ गया, पुट इन 1, x प्लस 10, y की वैल्यू 10 इज इक्वल टू 105, x इज इक्वल टू 105, 10 10 100, उधर जाके 100 माइनस, x इज इक्वल टू 5। देयरफॉर फिक्स्ड चार्जेस क्या लिया था मैंने, x लिया था, इज इक्वल टू ₹5, चार्जेस पर किलोमीटर क्या लिया था, y की वैल्यू कितनी आई, ₹10। आंसर। उसके बाद देखो, ये तो मीन्स फिक्स चार्जेस एंड चार्जेस पर किलोमीटर आ गया। अब देखो उसने क्या पूछा था क्वेश्चन में, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। नाउ चार्जेस फॉर ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर।
अब 25 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो उसको कितने चार्जेस देने पड़ेंगे। एक तो एक्स फिक्स्ड चार्जेस है और दूसरा चार्जेस पर किलोमीटर वाई था। तो अब 25 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो एक्स प्लस 25 वाई। अब इसमें एक्स एंड वाई की वैल्यूज पुट करो। एक्स की वैल्यू इज़ 5 प्लस 25, वाई की वैल्यू इज़ 10। तो 5 प्लस 250 इज इक्वल टू रुपीज 255 आंसर। फिफ्थ पार्ट, a fraction becomes 9/11 if 2 is added both numerator and denominator. Solution, let फ्रैक्शन सपोज करनी पड़ेगी। फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। मीन्स ये क्या है, न्यूमिरेटर, और ये क्या है, डिनोमिनेटर। अब उसने क्या कहा है, 2 इज एडेड बोथ न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। न्यूमिरेटर में भी 2 ऐड किए और डिनोमिनेटर वाई था, इसमें भी 2 ऐड किए, तो फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाती है, 9/11। अब क्रॉस मल्टीप्लाइंग, 11 टाइम्स एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 9 टाइम्स वाई प्लस 2। 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब आगे पढ़ो, उसने क्या बोला है, if 3 is added both numerator and denominator it becomes 5/6। अब according to second condition, अब न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या ऐड करना है, 3। मीन्स x प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 3। अब फ्रैक्शन किसके इक्वल हो गई, इज इक्वल टू 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाइंग, 6 टाइम्स x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 टाइम्स वाई प्लस 3। 6x प्लस 18 is equal to 5y plus 15। 6x minus 5y is equal to 15 minus 18। 6x minus 5y is equal to -3। सेकेंड इक्वेशन, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 11x minus 9y is equal to -4। सेकेंड इक्वेशन, 6x minus 5y is equal to -3। अब फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करूंगी और सेकेंड इक्वेशन को 9 से। मीन्स इसको भी आप इक्वल कर सकते हो, इसको भी, ये कोई कंपल्शन नहीं है। मैंने इसको, इसके कोफिशिएंट्स इक्वल करूंगी, करो। 55x minus 45y is equal to -20। 54x minus 45y is equal to 9 3s are 27। माइनस करो, कैंसल। -45 प्लस, सॉरी ये नहीं कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ था, मैंने ये वाले, ये कैंसिल नहीं हुआ था। 55 में से 54 माइनस किए, कितना आया, x आ गया। x इज इक्वल टू, गलती से कट हो गया,
माइनस 20 प्लस 27, x इज इक्वल टू 7. अब पुट इन इक्वेशन 1, मीन्स ये फर्स्ट इक्वेशन है. पुट इन इक्वेशन 1, 11 x की वैल्यू 7 माइनस 9y इज इक्वल टू -4. 77 माइनस 9y इज इक्वल टू -4. माइनस 9y इज इक्वल टू -4 माइनस 77 माइनस 9y इज इक्वल टू -81. माइनस विद माइनस कैंसल. y इज इक्वल टू 81 अपॉन 9. y is equal to 9. Therefore, required fraction क्या ली थी मैंने? x अपॉन y ली थी, इज इक्वल टू x की वैल्यू 7 अपॉन 9. आंसर 6th part. 5 year hence. Hence means after. The age of Jacob will be 3 times that of his son. अब पहले मैं उनकी प्रेजेंट एज लूंगी. सॉल्यूशन. लेट Jacob's age is equal to Jacob's present age is equal to x. His son's present age is equal to y. अब 5 year hence. Hence का मीनिंग आफ्टर. अब आज वो x ईयर्स का है, दोनों ईयर्स में, तो आफ्टर 5 ईयर्स इसकी एज कितनी हो जाएगी? x + 5. जैकोब्स एज कितनी हो जाएगी? x + 5. सन एज, सन की y है प्रेजेंट एज, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? y + 5. अब देखो पढ़ो. 5 year hence एज ऑफ जैकोब मीन्स एज ऑफ जैकोब. जैकोब की एज कितनी है? x + 5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. मीन्स जैकोब एज, जैकोब की एज कितनी है? x + 5. किसके इक्वल? Jacob age will be means is equal to 3 times that of his son. son की एज कितनी है? y + 5. सॉल्व करो. x + 5 is equal to 3y + 15. x minus 3y is equal to 15 minus 5. x minus 3y is equal to 10. मीन्स इसको मैं इधर लेके आई और 5 को दूसरी साइड ले गई, तब इनके साइन चेंज हो गए. फर्स्ट इक्वेशन बन गई. अब आगे पढ़ो. 5 year ago. अगो मैंने पहले. अब प्रेजेंट एज है, अब 5 year ago लिखो. जैकोब्स एज, अब प्रेजेंट एज उसकी मैंने x ली थी. अब 5 years अगो कितनी होगी? x - 5. सन एज कितनी होगी? y - 5. आगे क्वेश्चन में पढ़ो क्या बोल रहा है वो. 5 year ago Jacob's age was means is equal to 7 times that of his son. Jacob's age, जैकोब की एज कितनी है?
x माइनस 5 was मैंने is equal to 7 times that of his son. x minus 5 is equal to 7y minus 35. सॉल्व करो. x minus 7y is equal to minus 35 plus 5. x minus 7y is equal to minus 30. Second equation. On solving equation 1 and 2, सॉल्व करो. फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x माइनस 3y इज इक्वल टू 10. सेकेंड इक्वेशन x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30. अब दोनों के कोफिशिएंट सेम है तो माइनस करके गुजारा हो जाएगा. दिस विद दिस कैंसल. 7 माइनस 3 4y इज इक्वल टू 10 प्लस 30 40. y is equal to 40 upon 4. y is equal to 10. Put in equation 1. फर्स्ट इक्वेशन इसमें पुट करो. x माइनस 3 y की वैल्यू कितनी आई? 10 इज इक्वल टू 10. x इज इक्वल टू, यहाँ पूरा लिख लो, x माइनस 30 इज इक्वल टू 10. x इज इक्वल टू 10 प्लस 30. x इज इक्वल टू 40. अब x किसकी एज ली थी मैंने? जैकोब की. अब मैंने क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस. देयरफॉर जैकोब प्रेजेंट एज is equal to 40 years. Son's present age y लिया था, y is equal to 10 आया, 10 years. आंसर.